हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी। आइसोमेट्रिक से आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आप ये नोट कर लेंगे। हम लोग आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। थोड़ा हम लोग थ्योरी पिछले क्लास में आपको आइसोमेट्रिक का थर्ड एंगल का थ्योरी बता दिया गया था। अब आप देखेंगे आइसोमेट्रिक जो व्यू होता है, ये बेस से क्या होगा, 30 डिग्री पे राइट साइड में, 30 डिग्री पे लेफ्ट साइड में उठता है। कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है आपका। अब देखिए, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, चौड़ाई है, और ये आपका हाइट है। ठीक, अब इसको मान लिया हमने, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये आपका साइड व्यू हो गया और ये आपका टॉप व्यू हो गया। ठीक, ऐसे ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये दिया हुआ है। अब इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए आप सबसे पहले बेस बना लेंगे इस टाइप। ठीक, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन होगा, इससे 10 mm दूरी पर ये रहेगा, 10 mm दूरी पर ये रहेगा। ये आपका वर्टिकल लाइन है, इससे 10 mm दूरी पर ये रहेगा, 10 mm दूरी पर ये रहेगा। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। इसमें हमने आपको पिछले क्लास में लिखवाया था, जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के नीचे होता है। तो फ्रंट व्यू हमेशा इसमें होगा या इसमें होगा। अब ये देखिए, इसके हिसाब से, इस आइसोमेट्रिक व्यू के हिसाब से आपका फ्रंट व्यू इसमें होना चाहिए कि इसमें होगा। तो आपको जस्ट आप फाइंड कर लें, क्योंकि आपका इसमें राइट साइड में फ्रंट व्यू है, तो आपका फ्रंट व्यू इसमें हो जाएगा, यह फ्रंट व्यू इसमें हो जाएगा। और हमने ये लिखवाया था, जब फ्रंट व्यू का हमें बॉक्स पता चल गया, तो फ्रंट व्यू के बगल में हमेशा साइड होता है, इसके जस्ट अपोजिट में टॉप व्यू होता है। तो इसका जो बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो बनेगा, जस्ट ये बनेगा। यदि इसमें ये करें, अब इसको चेंज कर दें, ये एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, या अगर कभी ऐसा आ गया, फ्रंट व्यू इधर हो गया और साइड व्यू इधर हो गया, यहाँ तो टॉप तो हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, अब फ्रंट व्यू इधर हो गया, साइड व्यू इधर हो गया, तब फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? तब फ्रंट व्यू आपका या इधर बनेगा, फ्रंट व्यू इधर आए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू है, तो आपका ऑर्थोग्राफी में भी फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में ही बनेगा। तो आपका साइड व्यू इधर आ जाएगा, टॉप व्यू इधर आ जाएगा। ठीक, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं, किस टाइप का प्रश्न होता है। तो देखिए, आपके सामने ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन आपका है, दिए गए ठोस का प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू तृतीय कोण प्रक्षेप में बनाओ। आपके सामने एक ठोस व्यू है, इसका आपको प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है, साइड व्यू तृतीय कोण प्रक्षेप में बनाना है। तो आइए हम लोग तृतीय कोण प्रक्षेप में बनाते हैं। इसका डायमेंशन दिया हुआ है। ड्राइंग में कोई भी डायमेंशन होता है, सब mm में ही लेते हैं, लिखा भी रहता है, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर।
ठीक है, सभी डायमेंशन आपको मिलीमीटर में लेना है। अब ये देखिए इधर मान लिया, इधर दिया है आपका ये फ्रंट व्यू, इधर है साइड व्यू, और ये आपका ऊपर हो जाता है टॉप व्यू। ठीक, अब देखिए आपका फ्रंट व्यू इधर है लेफ्ट साइड में, तो आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तृतीय कोण पर छेद, मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में है तो फ्रंट व्यू इसमें हो जाएगा। आप ऐसे छोटा सा एक किनारे लिख लेंगे। फिर आपका साइड व्यू इधर जस्ट इसके बगल में हो जाएगा, और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हो जाएगा। अब आइए हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे। अब देखिए फ्रंट व्यू में आपको दिखता क्या है, आप जब फ्रंट व्यू में इधर से इस व्यू को देखेंगे तो आपको इसका लेंथ दिखता है, लंबाई दिखता है और हाइट दिखता है। आपको दो फेस दिखता है, मतलब फ्रंट व्यू में आपको लंबाई और हाइट दिखता है। और आप साइड व्यू में आएंगे, साइड व्यू में देखेंगे तो इसका चौड़ाई वाला डायमेंशन दिखेगा और हाइट वाला डायमेंशन दिखेगा। मतलब साइड व्यू में आपको चौड़ाई वाला डायमेंशन दिखेगा और इसके हाइट वाला डायमेंशन दिखेगा। जस्ट आप जब टॉप व्यू में आएंगे, ऊपर आएंगे, तो इसके ऊपर में आपको लंबाई वाला डायमेंशन दिखेगा और चौड़ाई वाला डायमेंशन दिखेगा। तो टॉप में लेंथ इंटू आपको चौड़ाई ब्रेथ दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा फ्रंट का हो गया, साइड का हो गया, टॉप का हो गया। अब हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट मतलब एलिवेशन को फ्रंट व्यू बोला जाता है, आप इसको एलिवेशन भी बोल सकते हैं। एलिवेशन फ्रंट सेम होता है, तो आपको एलिवेशन या फ्रंट बोले बात एक ही है। अब देखिए एलिवेशन में क्या होगा, हमें लेंथ दिख रहा है और हाइट दिख रहा है, तो हमारा ये जो बेस लाइन, आप क्या करेंगे ड्राइंग शीट पे अपने आप मिडिल से वर्टिकल लाइन खींच लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे ड्राइंग शीट पे। फिर 10-10 mm का गैप, इससे 10 mm इधर ये लाइन खींच लेंगे, 10 mm गैप पे ये लाइन खींच लेंगे। ऐसे भी वर्टिकल में 10 mm गैप पे ये लाइन खींच लेंगे, 10 mm गैप पे ये लाइन खींच लेंगे। अब आइए हम लोग एलिवेशन इसमें बनाते हैं। एलिवेशन में हमको लंबाई दिख रहा है और हाइट दिख रहा है, तो ये जो लाइन होता है इस पे लंबाई नापते हैं, और ये जो लाइन होता है इस पे हाइट नापते हैं। तो देखिए लंबाई टोटल 80 mm है, 80 mm है, तो आप स्केल में इस कॉर्नर से, लास्ट वाले कॉर्नर से यहाँ से ऐसे 80 mm रख करके आप एक 80 mm का पॉइंट रख लेंगे। ठीक, 80 mm का पॉइंट रख लिया। फिर हाइट 60 mm है, इस पॉइंट से आप 60 mm के पॉइंट पे एक पॉइंट रख लेंगे 60 mm पे। ठीक है, 60 mm पे आपने रख लेंगे। ठीक, यहाँ से 60 mm इधर हो जाएगा, 80 mm इधर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब ये क्या है, यहाँ से 60 mm नीचे आया है, फिर 80 mm ऊपर इधर गया है हॉरिजेंटल। आप यहाँ जो 60 mm पे आप पॉइंट रखे हैं, यहाँ से हॉरिजेंटल 80 mm, यहाँ से नाप करके 80 mm आप खींच देंगे। ठीक, 80 mm आप खींच देंगे। फिर आपका हाइट 60 mm है, आप यहाँ से 60 mm ऊपर चले जाएंगे, आप 60 mm जस्ट ऊपर चले जाएं। ठीक, 60 mm आप ऊपर चले गए। फिर आप देखिए यहाँ से ये लाइन आया है, आप ये लाइन ऑलरेडी आपका मिला हुआ है ये लाइन, और ये लाइन देखिए ये यहाँ से ये आया है। आपको एक आयत टाइप का दिखेगा, क्योंकि जब आप एलिवेशन में दिखेंगे तो एक आयत टाइप का दिखेगा, वो आपका बन गया है। आप जस्ट साइड व्यू में आ जाएंगे। साइड व्यू में आपको चौड़ाई दिखेगा और हाइट दिखेगा, जो कि चौड़ाई इसका 60 mm है और हाइट भी 60 mm है। तो हम इस पे क्या करेंगे, चौड़ाई वाला मेजरमेंट लेंगे और इस पे हाइट वाला मेजरमेंट लेंगे। तो इसका क्या है, चौड़ाई 60 mm है, तो आप 60 mm इस पे नाप लेंगे। और इसका देखिए 60 mm चौड़ाई है, तो चौड़ाई इस पे हमने 60 mm नाप लिया। हाइट भी 60 mm है, तो यहाँ से हाइट भी इसका 60 mm नाप लेंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे नाप लिया ये पॉइंट। अब देखिए इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से आप कंपेयर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से 60 आया है, ऑलरेडी हम नाप कर 60 आ गए यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ से 60 mm इधर गया है, आप 60 mm जस्ट इधर चले आए। ठीक, 60 mm आप आ गए यहाँ पे। फिर देखिए हाइट 60 mm गया है, आप 60 mm 60 mm हाइट चले जाएं।
ठीक। फिर यहाँ से आने के बाद 60 mm हॉरिजेंटल आया है, 60 mm यहाँ आ जाए। ठीक, आपका ये बन गया, साइड व्यू बन गया। अब आप टॉप में आ जाए। टॉप आपका इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दिखता है। तो देखिए ये जो हमारा लाइन होता है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, ये हमारा लंबाई का होता है, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये चौड़ाई का लाइन होता है। ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारा ये फेस है, मान लिया ये फेस को, ये जो फेस है हमारा ये, इसको सीधे आपको उठा करके लाना है, ऐसे फेस इस पे रख देना है। ये हमारा इसमें देखिए, इसमें हमारा 3D में है तो ऐसे है, इसको थोड़ा सा रोटेट करके जो आप देखेंगे ला करके 2D में रख देना है। तो देखिए कैसे, अब ये हमारा लंबाई का है, तो लंबाई आपका इसका टोटल 80 है, तो आप यहाँ से 80 लेंगे, इस पॉइंट से 80 लेंगे, 80 पे आप पॉइंट रख लेंगे। ठीक है। और इसका चौड़ाई 60 है, तो यहाँ से आप 60 mm कॉर्नर से आप एक पॉइंट रख लेंगे। ठीक। अब ये देखिए ये कॉर्नर हमारा ये कॉर्नर हुआ, इस कॉर्नर से आप इधर देखिए 60 गया है, आप 60 इधर चले जाएंगे। फिर यहाँ से 80 इधर आया हुआ है हॉरिजेंटल, आप 80 आ जाएंगे, 80। आप 80 आ गए। फिर यहाँ से आप यहाँ तक आगे देखिए 60 mm इधर आया, आप 60 mm इधर आ जाएंगे। ठीक। फिर 80 इधर आया है आपका, तो ये आपका बन गया टॉप व्यू। अब आप क्या करेंगे, रबर लेंगे। अब एक्स्ट्रा लाइन आपको कैसे मिटाना है, देखिए आपका ये लाइन जो एक्स्ट्रा है ये मिटा देंगे। मिडिल लाइन आपको रखना है, जो आप बेस लाइन खींचे थे वो मिटा देंगे आप। देखिए कैसे, अब ये अलग हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये अलग हो जाएगा। अब ये आपका एक भाग छूटेगा, तो एक भाग हमेशा छूटता है, इसको वैसे विकर्ण बोलते हैं, इसे विकर्ण बोलते हैं, इसको छूट जाता है। इसका काम क्या होता है, लास्ट में जब आपका ये आपका एलिवेशन, साइड और टॉप व्यू बन जाता है, तो आपको इसको चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। 45 डिग्री पे इसे खींच देंगे, ये जो लाइन है आप खींचेंगे, सीधा खींचेंगे, और इधर का लाइन सीधा खींचेंगे, तो ये आपस में काटने चाहिए। एक तरह से चेक करने के लिए होता है, तो आप ऐसे इसको काट दिया जाता है। नहीं भी काटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका इससे मतलब है एलिवेशन, साइड और टॉप से। अब आपका बन गया। अब इसमें डायमेंशनिंग आपको करना है। डायमेंशनिंग देखिए, अब इसका डायमेंशनिंग के 5 mm का आप गैप रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट से 5 mm का गैप करके 10 mm लंबा खींच देंगे। 5 mm गैप करेंगे और 10 mm लंबा एक रेखा खींच देंगे, और इसके मिडिल में एक पॉइंट रख देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। हमेशा आप डायमेंशनिंग ड्राइंग शीट पे ऐसे ही करेंगे। फिर यहाँ एक तीर बना देंगे, तीर का रेशियो होता है 3:1, 3:1 होता है, मतलब 3 mm यहाँ से लंबा होता है, 1 mm मोटा होता है, फिर ऐसे मिला देते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऐसे इसको मिला देंगे। फिर यहाँ भी 5 mm का गैप करेंगे, 10 mm लंबा, 5 mm गैप, ऐसे आप इसे मिला देंगे। इस प्रकार आप डायमेंशनिंग कर लेंगे। इधर भी ऐसे ही आप डायमेंशनिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार आप डायमेंशनिंग कर लेंगे। देखिए एलिवेशन का 2 साइड में हो गया, एक ये और एक ये, इसका एक 2 साइड में हो गया, इसका भी 2 साइड में डायमेंशनिंग हो गया, आप बना लेंगे। अब ये देखिए आपको कभी भी ये जो लाइन की तरफ डायमेंशन नहीं लिखना है ना, इसके 2 साइड में, ये जो आउटर साइड में, इसके आउटर, इसका आउटर, इसका आउटर, इसका आउटर, इसका आउटर, आउटर में ही आपको डायमेंशन लिखना है। आपको ध्यान रहे इस लाइन की तरफ नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें आपको लेंथ और हाइट दिख रहा था, तो आपका इसमें लेंथ हो जाएगा 80, और हाइट आपको दिखाना है, हाइट आपका 60 था तो 60 हो जाएगा। लेंथ इसमें चौड़ाई आपका 60 था और हाइट भी 60 था। इसमें आपका हाइट क्या था, 60 था, और लंबाई 80 था। तो इस प्रकार आप डायमेंशनिंग लिख देंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे एलिवेशन, ELE, कैपिटल में लिखेंगे,
एलिवेशन हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, आप कैपिटल में लिख देंगे नीचे, ये टॉप हो जाएगा, टॉप बोलते हैं या प्लान इसको बोलते हैं, ठीक है। अब प्लान इसमें लिखा है तो आप प्लान लिख लें इसे, ठीक, ये आपका प्लान हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपका ऑर्थोग्राफी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनके तैयार हो गया, आप इसे बना लेंगे। आप धीरे धीरे क्लास को रेगुलर ज्वाइन करते रहिए, क्लास को देखते रहिए। आने वाले क्लास में हम लोग और टफ से टफ ऑब्जेक्ट को लेंगे, बनाएंगे। तो आप जब बेसिक से आप सीखते जाएंगे तो आगे आपके जब सामने टफ ड्राइंग आएंगे, प्रोजेक्शन आएंगे, तो आपको समझने में आसानी होगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स क्लास।